किसान भाइयों राम राम। मैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम से ध्रुव कुमार। आज हम आपके साथ थोड़ा सा साझा करेंगे अपने अनुभव या अपने आलू के पोषण के बारे में। पोषण का मतलब होता है कि आलू में उर्वरक का प्रबंध या आलू के पोषक तत्वों का प्रबंधन, कि हम उसमें कौन कौन से पोषक तत्व दें और आलू की फसल के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सिर्फ आलू ही नहीं, हमारी जितनी भी फसल हैं, चाहे वो गन्ना हो, ज्वार हो, बाजरा हो, गेहूं हो, सभी फसलों के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि 16 में से कोई भी एक तत्व प्रचुर मात्रा में या आवश्यक मात्रा में पौधे को प्राप्त नहीं होता है तो पौधा अपना जीवन चक्र सही तरह से पूरा नहीं कर पाएगा। तो इस 16 तत्वों में भी हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। 3 क्या, और हम 4 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ऐसे पोषक तत्व जो हमें पानी और हवा से प्राप्त हो जाते हैं। हमें नहीं, पौधों को, फसल को, हमारी फसल को पानी और हवा से प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे पोषक तत्व होते हैं हमारे 3: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इन्हीं 3 पोषक तत्वों से पौधे का 94 से लेके और 99% जो भाग होता है पौधे का, वो इन्हीं 3 तत्वों से मिला के बनता है। कार्बन हमें पौधों को मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो हमारे वायुमंडल में रहती है। हाइड्रोजन हमको मिलता है पानी से, और ऑक्सीजन हमको मिलती है हवा से। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों हमारे पौधों को हवा और पानी से मिल जाती है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी तत्व है। तो प्राइमरी तत्व में हमारे आते हैं 3 तत्व: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। फिर आते हैं आप हमारे सेकेंडरी एलिमेंट। सेकेंडरी में हमारे आते हैं 3: कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये हमारे होते हैं सेकेंडरी एलिमेंट। फिर हमारे चौथे आते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट या ट्रेस एलिमेंट। इनकी आवश्यकता पौधों को, जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी बोलते हैं हिंदी में, सूक्ष्म पोषक तत्व की हमारे लिए बहुत ही कम मात्रा में पौधों को, फसल को आवश्यकता होती है, पर ये भी हमें मिलने चाहिए, पौधों को मिलने चाहिए। तो ये होते हैं हमारे 7। इसमें हमारा होता है, देखिए, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, क्लोरीन, बोरोन और मोलिब्डेनम। लेकिन दलहनी फसलों के लिए थोड़ा सा कोबाल्ट की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ दलहनी के लिए होती है, बाकी के लिए हमारे 16 में ही काम चल जाता है। अब हमारा आता है कि कौन से तत्व हमारे ज़मीन से या हवा पानी से मिल जाते हैं, किन तत्वों को हमें अलग से देना होता है। तो देखिए, अलग से हमें देने की आवश्यकता होती तो हमारी पौधों को 16 की आवश्यकता है, 16 तत्व हम लेते हैं। लेकिन हमारे 13 तत्व तो चाहे मिट्टी से मिल जाते हैं, चाहे हवा से मिल जाते हैं, चाहे पानी से मिल जाते हैं। हमारी मिट्टी में 3 तत्व ऐसे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिनकी आवश्यकता हमें बाहर से देने की या उर्वरकों के माध्यम से देने की आवश्यकता होती है। ऐसे तत्व हैं हमारे 3: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ऐसी बात नहीं है, हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम भी विद्यमान रहते हैं, परंतु ये इतनी मात्रा में मिट्टी में विद्यमान नहीं है जितनी की मात्रा में फसल को आवश्यकता होती है। अतः हमें इसे उर्वरक के रूप में मिट्टी में मिलाना होता है और मिट्टी के थ्रू ये फसल को मिल जाते हैं। तो आलू के बारे में अगर हम बात करें स्पेशली अब, तो आज हम आलू में भी बात करेंगे आलू की बीज फसल। आलू की फसल देखिए 4 तरह की होती हैं, 4 उद्देश्य से उगाई जाती हैं। सबसे पहली तो जो मैक्सिमम उगाई जाती है, अधिकतर क्षेत्रफल में उगाई जाती है, वो उगाई जाती है सब्जी के लिए, जिसका हम उपयोग आलू का सब्जी में करते हैं। दूसरा होता है प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग मीन जो फैक्ट्री में जाती हैं, उनकी वैरायटी अलग है, उनकी तकनीकी अलग है। तीसरी होती है एक्सपोर्ट के लिए। चौथी होती है बीज के लिए, उसमें कोई भी वैरायटी हो, लेकिन बीज फसल उगाने की तकनीकी अलग है। बीज फसल के लिए हमारी फर्टिलाइजर की, या कहना चाहिए उर्वरकों की मात्रा भी अलग है, सब्जी के लिए उर्वरकों की मात्रा अलग है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ बीज वाली फसल के, आलू की बीज फसल में कितने उर्वरक देने चाहिए।
तो आलू की फसल में हमको मालूम हो गया कि 16 देने हैं, टोटल 16 की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें देने हैं सिर्फ फर्टिलाइज़र के रूप में, उर्वरक के रूप में 3 देने हैं। तो हम देखिए आपको पहले ये बताते हैं कि उसको आवश्यकता कितनी होती है। तो आलू की फसल में जिससे कि हम करीब करीब उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी फसल से हमको 300 कुंटल आलू मिल जाते हैं बड़े आराम से। तो 300 कुंटल जिसकी हमको उपज है, हमारी टारगेटेड यील्ड 300 कुंटल है, तो 300 कुंटल आलू जिस फसल से हमको प्राप्त हो रहे हैं, उस फसल के लिए लगभग 150 किलोग्राम तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, अपटेक कर लेती है। जिस फसल से हमको 300 कुंटल आलू प्राप्त हो रहा है, उस फसल, वो वाली जो फसल है वो करीब करीब 150 किलो नाइट्रोजन का अपटेक करती है। नाइट्रोजन को ज़मीन से ले लेती है, 40 से 50 किलो फॉस्फोरस को लेती है ज़मीन से, और 250 से लेके 350 किलोग्राम पोटेशियम को ज़मीन से लेती है। इतनी तो ज़मीन से लेती है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा तो ज़मीन से ले लेती है, पर अधिकतर मात्रा हमको फर्टिलाइज़र से देनी है। तो जो फर्टिलाइज़र से हमको मात्रा देनी है, उसकी देखिए ये है जो उर्वरक हमको देने हैं। तो उर्वरक हम बिजाई के समय हमें नाइट्रोजन देनी चाहिए ज़मीन में 75 से और 87 किलो, फॉस्फोरस देनी चाहिए हमें 80 किलो प्रति हेक्टेयर है ये मात्रा, और पोटेशियम हमको देनी चाहिए, तत्व है 100 किलो प्रति हेक्टेयर, ये हमें देना चाहिए बिजाई के समय बुवाई के समय। और बाकी 75 से 87 किलो नाइट्रोजन की मात्रा हमको देनी चाहिए मिट्टी चढ़ाते समय। ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है आलू की बीज फसल की उर्वरकों की, ये तत्वों के रूप में है। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि बुवाई के समय 75 से 87 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर देने की आवश्यकता होती है। फिर मिट्टी चढ़ाते समय 75 से 87 किलो जो बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा है वो देनी चाहिए मिट्टी चढ़ाते समय। और किसी भी हालत में जो नाइट्रोजन बची हुई है आधी, वो हमें 35, जब हमारी फसल 35 दिन की हो जाए, 35 दिन तक नाइट्रोजन की सारी मात्रा हमको अप्लाई कर देनी चाहिए। उसके बाद यदि आप नाइट्रोजन डालेंगे तो पौधों की तो बढ़वार होगी आपको ऊपर से, लेकिन आलू नीचे नहीं पड़ पाएगा। तो हम कोशिश करें कि हमारी जितनी भी नाइट्रोजन है, जितने भी फर्टिलाइजर हैं, वो 35 दिन तक अप्लाई कर दें, 35 दिन तक हम अपनी खेत में डाल दें। तो ये तो हो गई हमारी मुख्य तत्वों की आवश्यकता। अब हम आपको बताते हैं कि अगर हमारे पास फर्टिलाइजर हैं तो कितना कितना डालें। तो इसमें हमारे पास 2-3 विकल्प हैं। पहला हमारा ये विकल्प है, या पहला हमारा ऑप्शन है, जिसमें DAP, अमोनियम सल्फेट और मिट्टी चढ़ाते समय यूरिया है। तो देखिए हमारी डोज वही है। तो पहले ऑप्शन में, सही है ये, पहले ऑप्शन में हम DAP, देखिए प्लांटिंग के टाइम में DAP हमको देनी चाहिए 175 किलो प्रति हेक्टेयर। मैं किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि किसान भाई कुछ ज़रूरत से ज़्यादा DAP डालते हैं, वो DAP ना डालें। हमारे कहने से ज़्यादा नहीं तो 2-4 बीघा में 1 एकड़ में सिर्फ इतना ही फर्टिलाइजर बीज फसल में डालें, और फिर वो देखें कि हमारा कहना सही है या नहीं। आप डाल देते हैं DAP ज़्यादा, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी बेकार जाती है, आपका पैसा भी खर्च होता है और रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तो प्रति हेक्टेयर DAP आती है 175 किलो, अमोनियम सल्फेट आती है 215 से 272 किलो, क्योंकि ये जो मात्रा है ये 150 से 175 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेशन है, 150 से 175 किलो। क्योंकि जो हमारी कुछ वैरायटी हैं, जैसे कुफरी मोहन है, कुफरी पुखराज है, कुफरी गंगा है, इसमें 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बहुत है बीज फसल के लिए। जबकि दूसरी बहार है, चिप्सोना 1 है, फ्राई ओम है, कुफरी फ्राई सोना है, इनमें 175 किलो प्रति हेक्टेयर आपको नाइट्रोजन देनी चाहिए। तो इतनी आपूर्ति के लिए आपको बुवाई के समय देना है DAP 175 किलो प्रति हेक्टेयर, अमोनियम सल्फेट 215 से 275 किलो प्रति हेक्टेयर, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP 172 या 175 किलो प्रति हेक्टेयर, और मिट्टी चढ़ाते समय ये जो यूरिया है अर्थिंग अप पे वो डालनी है 162 से 190 किलो प्रति हेक्टेयर। ये है हमारा ऑप्शन 1, यदि आप अमोनियम सल्फेट डालते हैं तब। अब दूसरा ऑप्शन हमारा आता है, इसमें क्या है, इसमें यूरिया है। प्लांटिंग के टाइम में भी, बुवाई के समय भी आपको यूरिया देनी है, और मिट्टी चढ़ाते समय भी यूरिया देनी है।
तो इसमें आपकी DAP उतनी ही आती है 175 किलो प्रति हेक्टेयर, और आपकी यूरिया आती है ये 95 से 122 किलो प्रति हेक्टेयर बुवाई के टाइम में, और MOP आती है 175 किलो बुवाई के टाइम में। और बची हुई जो यूरिया है 195 किलो से 190 किलो प्रति हेक्टेयर, 165 किलो से और 190 किलो प्रति हेक्टेयर, ये हमारी अर्थिंग अप के टाइम में। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है, इसमें अमोनियम सल्फेट नहीं है, इसमें यूरिया से ही नाइट्रोजन की सारी रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी है। तो ऐसी बात नहीं है, यूरिया भी हमारा उतना ही बढ़िया है जितना कि अमोनियम सल्फेट। पर हाँ, आगरा रीजन में अमोनियम सल्फेट के रिजल्ट थोड़े बढ़िया आते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी उस एरिया में हाई pH सॉइल है। अब तीसरा ऑप्शन हमारा आता है कि अगर किसी वजह से DAP मीन डाई अमोनियम फॉस्फेट अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या करें। तो ये हमारा NPK के साथ NPK 12-32-16 वाला, तो इसमें NPK 12-32-16 आता है हमारा 250 किलो प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 12 से 14 बीघे होते हैं, तो ये 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में हमारा